केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज बोरी के रिद्धि सिद्धि होटल में बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लाभचंद बाफना भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 साल देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। ये कार्यकाल आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की नींव साबित हुआ है। सांसद ने कहा कि पहले देश में भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण की चर्चा होती थी, अब नवाचार और विकास की बात होती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये भारत के साहस और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक खत्म करने, जीएसटी लागू करने और वक्फ कानून में बदलाव जैसे साहसिक फैसले लिए हैं। साथ ही आज पूर्व बोरी मंडल अध्यक्ष श्रवण देशमुख के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी में अपूर्णीय क्षति होने की बात कही। उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर बोरी भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, क्षेत्र के अच्छे व्यवसायी, अच्छे समाज सेवी श्रवण देशमुख जी नहीं रहे। हम सब लोगों ने अभी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज ही हमारा एक और कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष था दनिया का, वो तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे और कवर्धा के पास में राजू यादव जी को भी अटैक आ गया और वो भी पंचतत्व में विलीन हो गए। हम लोगों ने श्रवण देशमुख जी को और राजू यादव जी को, दोनों को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। मैं उन परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि उनको सद्गति प्रदान करे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, स्कूलों को लेकर एक सवाल कांग्रेस जो है लगातार उठा रही है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कई शहरी क्षेत्र के आसपास में अतिशय शिक्षक है और कई ग्रामीण क्षेत्र में एक शिक्षक भी नहीं है। तो आखिर किसी न किसी दिन तो एक रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिससे कि गांव के क्षेत्र में भी डॉक्टर भी उपलब्ध हो, शिक्षक भी उपलब्ध हो। इसलिए युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये वही कर सकता है जिनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो। और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रहेगी, छत विहीन नहीं रहेगी। इस बात की गारंटी है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर प्रत्येक स्कूल की छत पक्की होगी और स्कूल में शिक्षक पर्याप्त होंगे। और आज हम लोग यहाँ पर हमारे मंडल के नए अध्यक्ष बीरबल पटेल जी है, निर्विद्यमान अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, अजय उमरे जी, मनीष और सब प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। चूंकि पूर्व सूचना थी, यहाँ एक संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, चाहे उन्होंने असंभव संकल्प लिया कि पूरे हिंदुस्तान में मैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दे दूंगा, असंभव था एक असंभव। और उन्होंने लिया जनधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोगों का बैंक, महिलाओं का खाता खोल देंगे, जबकि बैंक क्या होता है लोग जानते भी नहीं थे। मगर असंभव से असंभव काम, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का हो, जनधन योजना के अंतर्गत हो, हिंदुस्तान के हर किसानों को किसान सम्मान निधि देने का हो, चाहे हर माता के घर में उनके लिए एक इज्जत घर के रूप में शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास प्रत्येक माताओं को मिल जाए, ऐसे असंभव से असंभव काम का उन्होंने संकल्प लिया था और उसको सिद्धि तक पहुंचाया, पूर्णता की तरफ पहुंचाया है। और पूरे विश्व में हिंदुस्तान के मान सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाया है। आज हिंदुस्तान की तरफ पूरे विश्व की निगाहें हैं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। कोरोना में विश्व में इतनी महामारी, इतनी मतलब ट्रेजिडी हुई, मगर हिंदुस्तान में निश्चित रूप से बहुत जल्दी 3 कोरोना के वैक्सीन बनाकर हिंदुस्तान के अलावा 85 देशों की जान बचाने वाला देश अगर कोई था तो नरेंद्र मोदी जी के सपनों का देश हिंदुस्तान था। और ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि हम आम जनता तक इस बात को पहुंचाएं। ये तो जन कल्याणकारी योजनाएं हो गई। इसके अलावा जो असंभव काम था, 370 हटाना असंभव था, 35(1) डिलीट करना असंभव था, 3 तलाक के लिए महिलाओं के लिए लाना असंभव था, राम मंदिर का निर्माण कर देना, 600 साल से पटवारी से लेकर रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू बोर्ड से वापस पटवारी और तहसीलदार के पास प्रकरण आता था, सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता था, सुप्रीम कोर्ट से फिर सिविल कोर्ट आ जाता था।
इतने असंभव से असंभव काम अगर किसी महापुरुष ने करके दिखाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। आज अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो चारों तरफ 6 लेन 4 लेन, सिंचाई के संसाधन, हर घर में बिजली, हर घर में पानी, मतलब असंभव से असंभव काम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और यही सभी जनता और कार्यकर्ताओं की बदौलत, इसलिए हम जनता और कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देने के लिए भी हम गांव-गांव में बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे जा रहे हैं। और उसी कारण आज मैं लाभचंद बाफना भी यहाँ पर उपस्थित हुआ था। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन दोनों वीर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संकल्प के सिद्धि के माध्यम से हम उन वीर आत्माओं को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर हम इस क्षेत्र के हर घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। धमदार से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरी की रिपोर्ट।